हाय एंड हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश। वेलकम टू क्लासो। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बेसिक देखे थे, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये सारा कुछ और अच्छे से हम लोग समझे थे, बेसिक सीखे थे। ये क्लास 1 था और ये जो है क्लास 2 है, ठीक है। प्राइम नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकता है या बनता है, उस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जैसे ये सारा क्वेश्चन, ये नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, तो इसका मेथड सीखेंगे, कैसे इसको पता करते हैं। उसके बाद ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिया है आपके लिए, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, नंबर सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है 187 और पता करना है ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इसका क्या मेथड है, अगर आप प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत सीखे होंगे, ठीक है। देखिए, ये नंबर 187 है ना, ये किसके स्क्वायर के करीब है। अगर हम लोग 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 169, और अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 196, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 196 से छोटा है ये वाला, है ना। तो हम लोग को 14 लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 14 लिए। अब 14 से छोटा जो भी प्राइम नंबर है आप उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहला है 2, फिर 3, उसके बाद 5, फिर 7, उसके बाद क्या है 11, और फिर यहाँ पे 13 भी आ जाएगा क्योंकि ये 14 से छोटा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 187 है इसको यहाँ पे आप लिखिए, 187 को यहाँ लिखिए। 187 को, ये जो प्राइम नंबर है 14 से नीचे जो भी, अगर इसमें से एक भी नंबर इसको डिवाइड कर दे तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और एक भी नंबर इसको डिवाइड ना कर पाए तो ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है। समझ में आया आपका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये देखिए 2 से तो डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। उसके बाद 3 से भी डिविजिबल नहीं है यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद 5 से भी डिविजिबल नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद 7 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। जैसे मान लीजिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होने वाला है, और 11 से भी डिवाइड आपको ये नहीं होगा। 11 से देख लेते हैं, और ये शायद 11 से डिवाइड हो जाए। एक बार हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 187 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम देंगे 11, यहाँ बचा 7, तो ये चला गया 17 बार में। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 11 से ये डिवाइड हो गया। तो एक भी नंबर से अगर ये डिवाइड हो जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आपको 11 से डिवाइड हो चुका है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। समझ में आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आराम आराम से सीखेंगे हम लोग। ये जो चैनल है इसमें जो भी वीडियोस आएगा वो ये ध्यान में रखे रहेगा कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता, आप एकदम जीरो से सीखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करना है। तो वही मेथड क्या है, देखिए ध्यान से। 173 है, ये किसके स्क्वायर के नीचे है, ठीक है, मतलब करीब है। जैसे कि अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169, 14 का करते हैं तो 196। तो इसका मतलब हमको 14 के स्क्वायर से ये नीचे है, ठीक है। तो हमको 14 लेना है, तो यहाँ पे लिखिए आप 14। 14 के नीचे जो भी प्राइम नंबर है उसको लिखिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद क्या है 11, और यहाँ पे 13 भी आएगा। अब ये जो 173 है, 173, ये अगर एक भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक भी नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और इसमें से एक भी नंबर इसको डिवाइड ना कर पाए, इसको डिवाइड ना कर पाए तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है। 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से है तो 3 से भी ये नहीं है, ठीक है। 5 से भी नहीं है। 7 से है, देख लेते हैं, बच्चा 3, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 11 से है तो 11 से भी नहीं है ये, ठीक है। और 13 से चेक कर लेते हैं। देखिए 13 से भी नहीं है डिविजिबल ये 1 बार में देंगे, यहाँ बचेगा 4, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 173 क्या है, 173 प्राइम नंबर है। समझ में आया आपको, ये है एक प्राइम नंबर क्योंकि ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। आप चेक करके देख लीजिए 173 को, अगर 13 से डाउट लग रहा है आपको तो इसको 1 टाइम दिए, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3, तो 13 का टेबल में तो 3 जाएगा नहीं, ठीक है। 43 जाएगा नहीं। क्लियर है, समझ में आपको। तो 173 क्या है, 173 प्राइम नंबर है क्योंकि ये एक भी नंबर से डिविजिबल नहीं है।
प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए। एकदम आप अगर सीरियल वाइज वीडियोस देखिएगा ना इस चैनल पे, तो आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होने वाला है मैथमेटिक्स में। ठीक है, और आप शेयर कीजिए वीडियो उसको जिसको मैथ से डर लगता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब 347 जो है, इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा चले गया। आप यहाँ पे आ जाइए। 20 का स्क्वायर 400 हो गया, उससे नीचे आना है हम लोग को, बहुत ज़्यादा हो गया है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है, आपको 18 का स्क्वायर लिखना है, उसके बाद 17 का स्क्वायर लिखना है। 18 का स्क्वायर होता है आपको 324, 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, तो ये देखिए 361 से कम है, कौन सा, 347। ठीक है, 347। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से 347। तो 361 से नीचे है ये नंबर 347। ठीक है, तो हम लोग को लेना है 19 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है सबको आप इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, 19 से नीचे कौन कौन सा है, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद आ जाएगा आपको एक 17। ठीक है, तो इतना सारा नंबर है जो प्राइम है, जो कि 19 से नीचे है। तो अब देखिए ये जो 347 है, इसमें से अगर एक भी नंबर इसको डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, कॉम्पोजिट होगा। और डिवाइड नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, 347 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये डिवाइड नहीं होने वाला है। 3 से भी डिवाइड नहीं है, 5 से तो बिल्कुल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद 11 से भी देख लीजिए आप, डिविजिबल नहीं है। 13 से भी डिविजिबल नहीं है, और ये 17 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं ये 17 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइम हुआ। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, 437 देखिए किसके स्क्वायर के नीचे है। तो अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं, 20 का करते हैं तो 400 आता है, और 21 का करते हैं तो कितना आता है, 441। इसका मतलब ये इसके नीचे है। ठीक है, इससे कम है, तो हम लोग को 21 लेना है। 21 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है सबको लिख दीजिए। तो 21 से नीचे कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, और यहाँ पे एक 19 भी आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें से चेक करना है हम लोग को 437 को क्या कोई एक भी नंबर डिवाइड कर पा रहा है। अगर इसमें से एक भी नंबर इसको डिवाइड कर दे तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और डिवाइड ना कर पाए तो ये प्राइम नंबर होगा। चेक करते हैं, देखिए 2 तो डिवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 4 भी नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, उसके बाद ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 13 से डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 17 से भी डिविजिबल नहीं है, बट ये 19 से डिविजिबल है। देखिए 19 से डिविजिबल है, चेक करके देखते हैं हम लोग एक बार 19 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको देंगे 2 टाइम्स, इसमें डिवाइड कीजिए तो हो गया 5। ठीक है, इसमें से कैरी लिए 13 में से 0 गया, 5 यहाँ बचा, और यहाँ बचा 3 टाइम्स में दिया, तो ये हो गया डिवाइड। ठीक है, ये पूरे डिवाइड कर दिया है। ये 19 इस एक नंबर है जो कि इसको पूरा डिवाइड कर दिया है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है, डाउट है आपको, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप। और भी एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे में सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये नंबर प्राइम है या नहीं है, चेक करके बताएं। अब देखिए ये इसके स्क्वायर के मतलब स्क्वायर से कम है, करीब है। अगर 30 का स्क्वायर करते हैं तो हो गया 900। ठीक है, तो हम लोग को 30 लेना है। 30 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है सबको हम लोग लिखेंगे।
ये हुआ 900, 900 से ये कम है, तो हम लोग को लेना है 30, 30 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, उसके बाद 13, 17, उसके बाद 19, फिर 23 है, उसके बाद और एक 29 भी है। इतना सारा नंबर है जो कि प्राइम है और ये 30 से नीचे है। अब हम लोग को चेक करना है कि इसमें से एक भी नंबर 811 को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 से तो डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, 17 से नहीं है, 19 से नहीं है, 23 से नहीं है, और देखा जाए तो ये 29 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर इसमें से एक भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो कि 811 को डिवाइड कर पाया, इसको डिवाइड नहीं कर पाया। इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, ये 1 और खुद से डिवाइड होगा, इसीलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। समझ में आया, ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर है, डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए, अब तो आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसानी से कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा तो आप पता करके बता सकते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, जीरो नहीं है क्योंकि जीरो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट में, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब इसको सब अब जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 ये हो जाएगा ये 28। क्लियर है, तो ये आप ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अब जैसे पूछ लेगा यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ ले, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, या कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 पूछ सकता है, 7 प्राइम नंबर्स, द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो क्वेश्चंस को बस आपको जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है, इस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 50 इज, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 50 इज, अगर आप प्रीवियस वीडियो क्लास 1 देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 15। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा नंबर होता है, 2 होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 13 है, फिर 17 है, 20, आपको 23 होगा, 21 नहीं होगा क्योंकि 21 तो आपको डिविजिबल हो जाता है 3 से 7 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसका 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 37 है, 41 है, उसके बाद 43 या 47 है, 43 और 47 है। अगर इसको आप काउंट कीजिएगा तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखना है, और इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं तो ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, तो ये सेम ऐसा जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, देखिए एक तो आपको जो है कॉमन सेंस लगाना है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आपको डायरेक्ट क्या होगा, आंसर जो है सबको एक एक करके सॉल्व करना होगा। तो 33 देखिए प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि ये किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 3 से, 11 से, और खुद 33 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 81 भी देखिए, ये 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 27 से है, 9 से है, बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है ये, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 93 भी देखिए 3 से डिविजिबल दिख रहा है हमको, और 1 से भी है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। एक 97 बचा जो ये प्राइम नंबर है। अगर आप चाहें तो इसको भी ऐसे हम लोग फाइन जो मेथड था उस मेथड से पता करते हैं, तो ये किसके स्क्वायर के करीब है, तो ये 10 के स्क्वायर के नीचे है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और ये इससे छोटा है, तो हम लोग को लेना है 10। 10 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है उसको लिखिए, 2 3 5 7, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो 97 है,
क्या इसमें से एक भी नंबर इसको डिविजिबल कर पा रहा है? तो नहीं कर पा रहा, ना टू से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी नंबर, ये है प्राइम नंबर। उसके बाद है फिर उसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसमें पूछ रहा है जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे। 31 क्या है, प्राइम नंबर है, ये हम लोग डायरेक्ट देखे थे। देखिए यहाँ पे अभी जो लिखे हैं, देखिए ये क्या है, ये 31 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता हम लोग का। 61, तो 61 देखिए इसको चेक करते हैं हम लोग, प्राइम नंबर है या नहीं है। 61 अपने मेथड से चेक करते हैं। ये आपको अगर 7 का आप स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है। तो हम लोग को लेना है 8। 8 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है उसको लिख दीजिए, 2, 3, 5, 7। ये जो 61 है, क्या ये किसी से भी डिविजिबल हो पा रहा है? इससे भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, और ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। 71, 71 भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। 91 देखिए प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये किससे किससे डिविजिबल है, ये 1 से है, 7 से है, 13 से है, ये इसीलिए ये प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आपको पहले ऑप्शन को छांटना होगा। आप में कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ऑप्शन को देखते के साथ ही आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। इसमें चेक करना है कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए फाइंड करते हैं अपने मेथड से, जो हम लोग अभी सीखे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको 119 यानी कि 119, ये तो सिर्फ साफ दिख रहा है कि यह 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि प्राइम नंबर कौन सा है, 187 भी डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है आपका 11 से। ठीक है, देख रहे हैं आप, इसको देखते के साथ पता चल जाएगा अगर आप डिविजिबल रूल सीखे होंगे तो। नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिविजिबल रूल ही सीखने वाले हैं। ठीक है, 247 भी डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है, ये आपको डिविजिबल है 13 से। अब 551 ये भी डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है आपका 19 से। आप इसको डिवाइड करके चेक करिएगा तो ये 19 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि प्राइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अच्छा चेक कर कैसे करेंगे, तो अगर आप मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो ई मेथड से चेक करेंगे। जैसे ये 500 है, 500 इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखेंगे किसके स्क्वायर के करीब है। 20 आपको 25 का स्क्वायर होता है 625, और 24 का स्क्वायर होता है 476, सॉरी 576 होता है। तो इसके नीचे करीब है, तो हम लोग का 24 के नीचे जो भी प्राइम नंबर है सबको यहाँ पे लिख देंगे। उससे अगर एक भी नंबर इसको डिविजिबल कर रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और डिविजिबल नहीं कर रहा है तो ये प्राइम नंबर होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 19 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इसको डिविजिबल कर देता है, डिवाइड कर देता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। समझ में आया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन है इसमें, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, इसमें से पता करना है कौन सा नंबर प्राइम है। ठीक है, कौन सा प्राइम है, तो 161 देखते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं। ये तो किसके स्क्वायर के करीब है, ये 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169। तो 13 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है लिख दीजिए, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, और उसके 11 ही होगा, 13 तो नहीं होगा, 13 से नीचे लिखना था। चेक करते हैं कि किसी से डिविजिबल है या नहीं है। 161, ये 2 से तो नहीं है, ये 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो ये 7 से डिविजिबल हो जा रहा है। देखिए आप 7 से डिविजिबल हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स में देंगे, यहाँ पे 2 या 3 टाइम्स में देंगे, तो ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन खत्म हो गया। और ये आपको बहुत ही फास्ट करना है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के बाद ये आसानी से आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 221, तो ये तो 11 का स्क्वायर दिख रहा है हमको, तो ये तो नहीं हो सकता है। 373 इसको चेक करते हैं, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो 361 और 400 यानी कि 20 के नीचे, 20 के नीचे जो भी प्राइम नंबर है इसको लिख दीजिए यहाँ पे। तो कौन कौन सा है, 2 है, 3, 5, 7, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है। एक भी नंबर से अगर ये डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से ये नहीं है। अगर इसको अगर 3 टाइम्स देंगे 4 बचेगा,
11 से नहीं है। 13 से चेक करते हैं डिवाइड करके, ठीक है। तो 13 से इसको देंगे 2 टाइम्स, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा, और यहाँ पे 26 होगा, यहाँ हो जाएगा आपको 26, यहाँ 1, यहाँ 1 आया, उसके बाद यहाँ पे 3, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 17 से चेक कर लेते हैं ये 17 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 टाइम्स में देंगे, यहाँ बचा ये 17 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं 19 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 19 से डिविजिबल लग रहा है ये हमको देख कर ही। तो ये 1 बार में देंगे, इसको आएगा, तो कितना आया यहाँ पे, यहाँ पे आया 83। तो ये 19 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये ऐसा नंबर है जो कि 19 से भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर हमारा आंसर होगा। बट इसको भी चेक कर लेते हैं, 437, ये जो डिविजिबल है आपका 437, ये डिविजिबल किससे है, एक बार इसको भी चेक करना होगा हम लोग को। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, और ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ये डिविजिबल होगा आपको 19 से, ये नंबर जो है 19 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होने वाला है, सी नंबर। 373 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ट्रिकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट इसमें गलती कर देता है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, तो इसमें देखिए कई बार लगेगा कि ये आंसर है, ये आंसर है, ये वाला आंसर है, लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं है। जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे पहले देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, ये है, और इसके ऊपर अगर 100 वर्क लेते हैं तो ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर होना चाहिए 101, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इस क्या हो जाएगा, 101, ये प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, आज का क्लास आपको पसंद आया हो। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास गाइज कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और क्लास को एकदम बेसिक से सीखिए, मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं डिविजिबल रूल, ये डिविजिबल रूल करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है करेंगे हम लोग बोर्ड मास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।